अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। थीम ऑफ द मंथ चल रहा है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का मतलब है पानी का जायज इस्तेमाल करना और फजूल पानी के खर्च को रोकना, कम करना या ख़त्म करना। ये वाटर कंजर्वेशन का मतलब है। तो अजीज़ तलबा, एक दौर होता था कि पानी बहुत आसान मुहैया हो जाता था हमारे इधर इलाके में। चंद हज़ार में पानी का नलका लग जाता था। अब जो है ना वो कई हज़ार बल्कि लाख तक पहुंच गया। लाख से भी ऊपर जो है हमारे इधर पानी का नलका लगता है या मोटर लगती है, पंप लगता है। और कई इलाकों में तो ये पानी का ज़ख़ीरा जो है वो बहुत दूर जा चुका है, वाटर लेवल। तो माहिरीन कहते हैं कि आइंदा चंद सालों में पानी का वाटर लेवल जो है ना वो ज़ेरे ज़मीन बहुत दूर चला जाएगा, हज़ारों फुट तक। बल्कि आप भी लाहौर शहर में जो है ना ये कई हज़ार फुट तक वाटर लेवल जो है ना वो नीचे चला गया है। और माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि इस वाटर लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। चनाचे उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसे कुएँ खोदे हैं ताकि उनमें पानी भरा जाए, और कुओं की दीवारों में उन्होंने छोटे छोटे सुराख करने का प्रोग्राम बनाया है ताकि इस वाटर लेवल को ऊपर लाया जाए। तो माहिरीन कहते हैं कि ये पानी जो है ना ज़मीन पर 71% है और 29% हिस्सा जो है ना वो खुश्की पर है। 71% पानी होने के बावजूद माहिरीन कहते हैं कि 2% पानी जो है ना वो पीने के काबिल है, ये साफ है। 2% में भी पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कुछ जमा हुआ है और खारा है। इस 2% में भी कमी आती जा रही है। तो माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस पानी की कमी को कैसे रोका जाए। पानी बहुत महंगा होता जा रहा है और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर भी दूर हैं। तो माहिरीन ने ये ख्याल किया है कि एक मुहिम चलाई जाए ताकि पानी की जो अहमियत है उसको उजागर किया जाए। तो अजीज़ तलबा, हमारे माहिरीन को तो अब ख्याल आ रहा है, जबकि हमारे इस्लाम में आज से 1450 साल पहले हमें बता दिया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि खाओ और पियो और फजूल खर्ची मत करो। याद रखो कि अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। एक और मौके पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। खासकर पानी में फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से ये रवायत है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास वज़ू फरमा रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास से गुजर हुआ तो आपने फरमाया कि ऐ साद, ये इसराफ क्यों? तो हजरत साद फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वज़ू में भी इसराफ होता है? तो आपने फरमाया कि हाँ, अगरचे तुम बहती नहर के ऊपर ही वज़ू क्यों न कर रहे हो। एक मौके पर आपने मजीद फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाला, पानी में फजूल खर्ची करने वाला उम्मत का बदतरीन शख्स है। तो इस तरह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और कुरान पाक की आयत से ये पता चलता है कि पानी हमारे लिए बहुत अहम है, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन चंद चीज़ों में से है जिन पर ज़िंदगी टिकी हुई है, जिन पर ज़िंदगी बरकरार रह सकती है। ज़रा सोचें कि अगर पानी हमें ना मिले तो हमारा क्या हाल हो। इन पौधों को अगर पानी ना मिले
तो क्या ये जी सकते हैं, परवान चढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस के जरिए से, ये भी पानी से जो है ना वो पैदा होती है। तो अजीज तलबा, अब हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पानी को कैसे महफूज किया जाए। हम देखते हैं कि हर रोज हम बेध्यानी में बहुत सा पानी ज़ाया कर देते हैं। वजू करते वक्त जैसा कि हदीस पाक से ज़ाहिर होता है कि वजू में भी पानी का ज़ाया होता है। कैसे? हम टूटी खुली छोड़ देते हैं, फुल खोल लेते हैं और हाथ मलते रहते हैं और पानी ज़ाया होता रहता है। हम कुल्ली करते हैं, मसवाक करते हैं, टूटी खुली है, पानी ज़ाया हो रहा है। क्यों ना अगर हम टूटी को आधा खोलें या थोड़ा खोलें और जब हम साबुन मल रहे हों हाथों को तो टूटी को बंद कर लें, या मसवाक कर रहे हो तो टूटी को बंद कर लें, जब ज़रूरत हो तो खोलें, जितनी ज़रूरत हो उतनी खोलें। और फिर पानी का ज़िया जो है ना हमें पता ही नहीं चलता, होता रहता है। उधर वाटर टैंक जो है ना वो ओवरफ्लो हो चुका होता है, गली में हमने पाइप छोड़ा है, हमें पता नहीं चलता। और कई कई घंटे भी पाइप जो है ना पानी में चला रहता है, गली खराब हो जाती है, इसका एहसास नहीं होता। तो हम मोटरसाइकिल धोते हैं, जानवरों को नहलाते वक्त पानी बहुत ज़ाया करते हैं। हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, देखिए वजू से अहम चीज मेरा ख्याल कुछ नहीं, और वजू में भी हम इसराफ करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, हम नहाते वक्त कहते हैं कि ठंडा पानी जो है ना वो निकाल लें। एक शख्स ने मुझे बताया कि मैं सर्दी वेले उठता हूँ और वो टैंकी वाला सारा पानी ठंडा निकाल के फिर उसमें ताज़ा भरता हूँ। ये देखिए, ये कितने अफसोस की बात है कि इतना पानी ज़ाया हो जाता है। क्यों ना ऐसा हो कि आप ताज़ा पानी निकाल लें अलग बर्तन में और वजू कर लें या नहा लें, वो टैंकी वाला पानी तो बचे। आप मोटरसाइकिल गाड़ी धो रहे हैं, एक दफ़ा तो चलो आपने पाइप से फेंक लिया गाड़ी के ऊपर, इसके बाद आप टूटी को बंद करें, फिर उसके आप साबुन या सर्फ जो भी आप डाल रहे हैं साफ करके दोबारा टूटी को चलाएं। लेकिन होता क्या है कि हम पाइप को चलता हुआ साइड पे रख देते हैं और फिर हमको उसको ऊंचा मारते हैं। तो इस तलबा, ये सोचने पर हमारे माहिरीन ये मजबूर हो गए हैं कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है ज़ाया होने से। हमें अब ये एहसास नहीं हो रहा कि पानी कम, क्योंकि हमें पीने के लिए मिल रहा है, नहाने के लिए मिल रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि अगले आने वाले चंद सालों में पानी का कहत पड़ जाएगा। और एक जगह तो माहिरीन ने फरमाया कि आने वाली तीसरी जंग अजीम जो है ना ये पानी पर होगी। ये तो नजर आ रहा है हमें कि हमारे दरिया जो है ना वो खुश्क हो चुके हैं, हमारे दरिया खुश्क हो चुके हैं, हमारे डैम खाली हैं, क्योंकि इंडिया ने हमारे तरफ आने वाला पानी सारा रोक रखा है और सैकड़ों किस्म के उसने डैम बनाए हुए हैं। तो इस तलबा, हमें इस चीज़ को पहचानना है, एहसास करना है कि पानी को कैसे बचाना है, और इसके इस्तेमाल को हमें इस तरीकों पर अमल पैरा होकर ही हम इसको पानी को बचा सकते हैं। हमें पानी की अजीम नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।